कभी यह युद्ध तेरे भीतर चलता है, कभी बाहर की परिस्थितियों में। कभी तुझे अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ता है, कभी अपने डर से। लेकिन जब तू यह याद रखता है कि समय बदल जाएगा, पर कृष्ण नहीं, तब तेरे कदम डगमगाते नहीं। तू हर हाल में मजबूती से खड़ा रहता है। संसार का नियम है कि यहां सब अस्थाई है। जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा। जिस शरीर पर आज तू इतना गर्व करता है, कल वही पंचतत्व में मिल जाएगा। जिस धन को पाने के लिए तू रात दिन मेहनत करता है, वह कल किसी और के पास होगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तेरा और कृष्ण का रिश्ता। यही एकमात्र अमर बंधन है। जब तू रात को थका हुआ बिस्तर पर लेटता है और आंखों से आंसू बहते हैं, तब याद रख, कृष्ण वही हैं जो तेरे हर आंसू को गिनते हैं। जब सुबह तू नई उम्मीद के साथ उठता है, तब भी वही तुझे शक्ति देते हैं। लोग समझें या न समझें, लेकिन तेरा हर पल कृष्ण की नजर में है। वे तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह रुकता नहीं, लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे स्थिर हैं। वे तुझे समय की नदी में डूबने नहीं देंगे। जब तू बहने लगेगा, वे तुझे किनारे तक पहुंचा देंगे। इसीलिए संत कहते हैं, समय का सहारा मत ढूंढ, कृष्ण का सहारा ढूंढ। इसलिए जब भी तू टूटने लगे, जब भी तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब यह वाक्य याद कर, समय बदलेगा लेकिन कृष्ण नहीं। यही तेरे लिए दीपक है, यही तेरे लिए आधार है। जब तू इसे पूरी तरह मान लेगा, तब समय की मार भी तुझे हिला नहीं पाएगी। समय चाहे कैसा भी क्यों न हो, उसका स्वभाव है बदलना। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज संघर्ष है तो कल समाधान होगा। लेकिन इस बदलते हुए समय में यदि कोई शाश्वत है, अटल है, अगम्य है, तो वह केवल कृष्ण है। जीवन की हर परिस्थिति यही सिखाती है। मनुष्य का सहारा, उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसका विश्वास केवल उसी शक्ति पर होना चाहिए जो कभी बदलती नहीं, और वह शक्ति है कृष्ण की करुणा। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है, सूर्य उदय अस्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, दिन रात का क्रम चलता है, उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर कृष्ण की उपस्थिति इन सब के बीच स्थिर रहती है। जब हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को अनुभव करना सीख लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, एक शक्ति ऐसी है जो सदैव हमारे साथ खड़ी रहती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडवों को बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने चीरहरण की पीड़ा सही, वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा। हर बार समय ने उनके खिलाफ परिस्थितियां खड़ी की, लेकिन कृष्ण कभी उनके खिलाफ नहीं हुए। वे हर परीक्षा में उनके साथ थे, यह बताने के लिए कि समय बदलेगा पर कृष्ण का साथ नहीं। मनुष्य का जीवन इसी समझ पर टिकता है। यदि हम समय पर भरोसा करते हैं तो हम बार बार टूटते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण पर भरोसा करते हैं तो समय चाहे जैसा भी हो, हम टिके रहते हैं। क्योंकि समय का स्वभाव है चलना, बदलना, लेकिन कृष्ण का स्वभाव है निभाना, थामना और प्रेम से अपने भक्त को संभालना। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मेरा आश्रय लेता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। यही वचन इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्वासन है। जब मनुष्य इस सत्य को आत्मसात कर लेता है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। वह परिस्थितियों को शत्रु नहीं समझता, बल्कि उन्हें लीला मानकर धैर्य से पार कर जाता है। तो आज चाहे तुम्हारा समय कैसा भी हो, चाहे कितनी ही कठिनाइयां सामने खड़ी हों, यह याद रखना, समय बदलेगा पर कृष्ण नहीं बदलेंगे। उनकी ममता, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, यह सब सदा एक समान रहेगा। जो मनुष्य इस पर विश्वास रखता है, उसका जीवन कभी निराशा में नहीं डूबता।
जीवन के उतार चढ़ाव बार बार यही सिखाते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न दुख स्थायी है, न सुख ही स्थायी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, सुख दुख क्षणिक है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में नहीं, खुद को समझने में लगाते हो। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। यह संसार छलावे से भरा है। लोग कहते हैं, हम तेरे साथ हैं, लेकिन समय के बदलते ही सब अपने वादे भूल जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, अपना कहने वाले सब समय देखकर साथ छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण का वचन कभी झूठा नहीं होता। उन्होंने गीता में कहा, हे अर्जुन, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यही वचन जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब तू इस वचन को दिल में उतार लेगा, तब समय का कोई डर तुझे नहीं सताएगा। तू जीती जान जानी जाएगा, चाहे कैसी भी आंधी आए, कैसी भी परीक्षा हो। कृष्ण तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगा देंगे। यही आस्था तुझे हर कठिनाई में मजबूत बनाएगी। इसलिए अब से अपने जीवन में हर सुख दुख को केवल समय का खेल समझ, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम मत छोड़। यही नाम तुझे संभालेगा, यही नाम तुझे शक्ति देगा। याद रख, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन कृष्ण नहीं बदलेंगे। वे सदा तेरे साथ रहेंगे। तेरी आत्मा के सबसे निकट, तुझसे भी अधिक तुझे समझने वाले। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है यह समय सदा ऐसे ही रहेगा। अगर वह सुख में है तो उसे लगता है कि अब दुख कभी नहीं आएगा, और अगर वह दुख में है तो उसे लगता है कि यह कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। पर सच्चाई यह है कि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल था वह आज नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक ही चीज स्थायी है, कृष्ण का नाम, उनका प्रेम, उनका साथ। सोचो, जब तू बच्चा था तब निश्चिंत होकर खेलता था, तब तुझे पता भी नहीं था कि जीवन में कितनी मुश्किलें आएंगी। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी, परेशानियां भी बढ़ी। यह सब समय का खेल है। लेकिन अगर तू ध्यान से देखे तो पाएगा, हर मोड़ पर कृष्ण ने किसी न किसी रूप में तेरा साथ दिया है। कभी माता पिता के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी किसी अनजान सहारे के रूप में। तू समझे या ना समझे, लेकिन कृष्ण तुझे संभालते रहे हैं। समय इंसान को बदलता है, लेकिन कृष्ण इंसान की आत्मा को संभालते हैं। जब तू थक जाता है, जब तेरा मन टूट जाता है, तब वही तेरे हृदय में आशा का दीपक है। दीपक जलाते हैं। यही कारण है कि भक्त कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है उसका सबसे बड़ा सहारा कभी बदलने वाला नहीं। दुनिया की सारी ताकतें समय के आगे झुक जाती हैं। राजा बूढ़ा होता है, वीर थकता है, सुंदरी रूप खो देती है, अमीर खाली हाथ चला जाता है। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य, उनकी करुणा और उनकी शक्ति कभी घटती नहीं। वे हर युग में वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। यही कारण है कि उनका नाम युगों से अमर है। अगर तू गहराई से सोचे तो पाएगा, समय तुझे परीक्षा देने आता है। कभी तुझे सुख देकर देखता है कि क्या तू घमंडी बनता है, कभी तुझे दुख देकर देखता है कि क्या तू निराश होता है। लेकिन जब तू हर हाल में कृष्ण पर विश्वास रखता है, तब तू समय की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है। वह सोचता है कि लोग सदा उसके अपने रहेंगे, लेकिन जैसे ही समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं। आज जो तुझे सराहते हैं, वही कल तेरा मजाक उड़ाएंगे। आज जो तुझे सहारा देते हैं, वही कल तुझसे किनारा कर लेंगे। लेकिन कृष्ण का वादा अटूट है। वे हर जन्म में, हर परिस्थिति में, हर हाल में तेरे साथ रहेंगे। यही एक रिश्ता है जिसे समय नहीं तोड़ सकता। सोचो, जब द्रौपदी का समय बदला तो उसने सबको पुकारा, भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरुजन, पतियों तक को, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। अंत में जब उसने कृष्ण को पुकारा तो उसी क्षण उसकी लाज बच गई। यह घटना इस सत्य का प्रमाण है। समय के बदलने पर सब बदल जाते हैं,
लेकिन कृष्ण नहीं। हमारी चाहतें हमेशा यही कहती हैं, सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए। लोग कहते हैं संगत का असर होता है, लेकिन मैंने तो फूलों के बीच रहते हुए भी किसी कांटे को महकते नहीं देखा। गुस्सा इंसान को छोटा बना देता है और क्षमा उसके कद को ऊंचा कर देती है। गहरी नदियां बिना आवाज के बहती हैं। ठीक वैसे ही कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बिना आंसुओं के भी भीतर को भिगो देते हैं। तू बदल गया, इसका दुख नहीं। अफसोस तो बस इस बात का है कि मेरा भरोसा टूट गया। मौन रहना भी साधना है और सोचकर बोलना एक कला। डर से बचने का उपाय सिर्फ एक है, उसका सामना करना। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान जोखिम पर लगा देने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग अक्सर असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं और हम उन्हीं रास्तों को खोने से डरते हैं जो हमें बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कैसा तूफान चल रहा है। अपने हालात बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। एक समय आता है जब हर अपना गैर जैसा लगने लगता है। पूरी उम्र किसी को अपना समझना बस एक खूबसूरत छलावा है। याद रखना, सच्चे रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा वक्त लेता है। शायरी में जान तब आती है जब मोहब्बत अधूरी हो और चाहतें तब टूटने लगती हैं जब दिल बहुत थक चुका हो। अब मोहल्ले में बारिश का पानी नहीं ठहरता, क्योंकि कश्तियां बनाने वाले बच्चे आज मोबाइल की स्क्रीन में कैद हैं। अगर आपने गलती की हो तो माफ़ कीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगे तो दिल में रख लीजिए। मोहब्बत और इज्जत ज़रूर कमाइए, लेकिन इन्हें तरस कर कभी मत मांगिए। आज की आपकी मेहनत ही कल आपके सपनों की चाबी बनेगी। गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन किसी की चालाकी नहीं। ताकत शरीर की नहीं होती, ताकत सोच की होती है। अक्सर अपने ही दिल पर वार करते हैं। गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर रोया। ज़माना अजीब है, बुरे लोग अच्छे वक्त में और अच्छे लोग बुरे वक्त में जीने को मजबूर हैं। अपने से मिले धोखे के बाद इंसान बोलता नहीं, बस चुप हो जाता है। लड़ाई अपनों से हो तो हारना ज़रूरी है, और लड़ाई अपने आप से हो तो जीतना बहुत ज़रूरी। घर को बसाने या उजाड़ने के लिए सिर्फ एक ही सदस्य काफ़ी होता है। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जितनी इज्जत दी उतना ही छोटा समझ लिया गया। अकेले चलना घमंड नहीं, आत्मनिर्भरता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। थोड़ा झुक कर रिश्ता बच जाए तो झुक जाना ही बेहतर है। अहंकार सब में होता है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की कीमत पता हो। कसूर बहुत किए हमने, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़िए जब साथ निभा सके। और याद रखना, जिसे गलत ही समझना हो वो आपकी चुप्पी तक का गलत मतलब निकाल लेता है। रिश्ता वही निभाइए जहां अपनापन हो। सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपके सामने कहे जाएं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका मान रखें। हजारों में से वह एक इंसान चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी बुराई सहन न कर सके। रुलाने वाले वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। इस दुनिया में दिल की दौलत कहाँ खर्च करें। यहाँ तो सब उसी को सलाम करते हैं जिसका बटुआ भरा हो। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता वक्त खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल बदल न सके। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाइए। इंसान जब आपसे प्यार करता है तो आपकी कमियां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भी नहीं दिखती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। उम्मीद मत रखना कि दुनिया हमदर्द मिलेगी। यहां बड़े प्यार से जख्म दिए जाते हैं। शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं, बस स्वार्थ पूरा होना चाहिए। जिसकी गलतियों को सहा उसी ने बार बार मुझे बेकार समझा। एक बार झुक जाओ रिश्ते के लिए तो लोग समझ लेते हैं कि अब हमेशा झुकोगे। दूसरों से धोखा खाओगे तो लड़ोगे, लेकिन अपनों से धोखा खाओगे तो बस खामोश हो जाओगे। सपना एक होगा, मुश्किलें हजार, लेकिन कामयाबी का दिन आएगा तो वो दिन दुनिया को सुनाई देगा। ऊंचाई वहीं छूते हैं जो बदला नहीं, बदलाव चुनते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। खुद का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे। किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती।
क्योंकि जो दिल में होता है वह किस्मत में कम ही लिखा जाता है। एक दिन शिकायत वक्त से नहीं, खुद से होगी। जिंदगी सामने थी और हम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी कर लो। अधूरी चाहतें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। कई लोग रात भर रोकर सो जाते हैं और सुबह नकली मुस्कान पहनकर दूसरों को हंसाते रहते हैं। अहंकार जरूरी है जब बात सम्मान और चरित्र की हो। रिश्तों में दरारें बढ़ती हैं और बिल्डर फ्लैटों के दाम। जिंदगी किसी तरह कट रही है मगर काट बहुत रही है। मतलब का रंग सबसे चमकीला है। दिल से लोग बहरे हो चुके हैं। किस किस की पहचान करोगे? चेहरों पर नकाब ही नकाब है। उम्र मां के पेट में बढ़ती है, बाहर आकर घटने लगती है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। जन्म एक बार मगर मरते हर रोज है। हर मुश्किल को चूम लेता हूं क्योंकि जिंदगी कैसी भी हो मेरी तो है। कुछ लोग आए थे मेरा दुख बांटने, पर वह भी अपने हिसाब से। मैं जब खुश हुआ तो खफा होकर चल दिए। शाम होते ही मन में एक सवाल उठता हूं, आज दिन ढला है या मेरी उम्र मुझे उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगता है जिन पर बैठने से पांव जमीन पर नहीं लगते, दिल से नाजुक नहीं। दुनिया में कोई चीज साहब लफ्ज का एक बार भी खंजर की तरह लगता है। किसी की तलाश में ना निकलो। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा विश्वास का स्तर। विश्वास को इतना ऊंचा रखिए कि परेशानियां भी आपसे दूर भागें। कितना कटु सत्य है कि इन 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही यही 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम, स्वर्गीय, लिबास, कफन और मकान, श्मशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराध क्षमा करना। पहला अपराध, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। दूसरा अपराध, तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं और तुम्हें एक नाम देता हूं। तीसरा अपराध, तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए कहता हूं। हे प्रभु, मेरे ये 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब वह दिल की गहराइयों से महसूस करता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। यही 3 रास्ते सुखी रहने के हैं। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी तो सब हैं संसार में, कौन है जो सच में सुखी है? किसी को अपना दुख दुख देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है, वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वह शराब है जिसे लोग कानों से पीते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा उत्साहित करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटक देती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी भर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे उत्साह मानते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें,
बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही हर इंसान में होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता। पर स्त्री परिहास, धन परिहास, निंदा, व्यर्थ मजाक और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग देना ही भलाई है। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे टीलों पर रखा पानी सूखा का सूखा रहता है। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सिवाय ईश्वर से किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे माँ जब बच्चे को हवा में उछालती है तो वह हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खोने के बाद मिलता है, पर सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे, एक फेरा श्मशान का लगा लिया करो। जब परमात्मा को धन्यवाद देने का मन हो, भूखे को खाना खिला दिया करो। और जब अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे, एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी तुम्हारा सिर श्रद्धा से झुके, अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान सबसे पहले धन चाहता है, फिर शोहरत की आस पैदा होती है, फिर शक्ति की लालसा जागती है और अंत में शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश देखकर समझ आया, बोझ शरीर का नहीं होता, सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त खुद बदल जाएगा। कुछ समय तन्हा भी बैठा करो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। फिर मेरी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तब समझ आया, जो मिला है वही बहुत है। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी नहीं कि इसके सभी पन्ने हसीन हों। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। बस जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब समझाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सज्जा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सज्जा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो, कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब बस इतना है, मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, तालाब हों, कुर्सियां हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिसमें मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार लगने लगे। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत भी मत करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। बहू, बेटियों और अजनबी औरत की इज्जत, यह 2 चीजें दुनिया की कोई डिग्री नहीं सिखाती। इन्हें सिर्फ घर के संस्कार सिखाते हैं। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वह होता है जो ईश्वर की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो शुक्र अदा किया करो
कि उसने उस बंदे की मदद के लिए तुम्हें चुना, वरना वह तो अकेला ही काफी है। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुख ढूंढो जनाब, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब हमेशा कुएं से बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, पर उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद दूसरों की प्रशंसा और अपमान का आप पर कोई असर नहीं होगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए हर क्षण का आनंद लो, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा ही रह जाना है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप सिर्फ उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। यदि क्षमा नहीं करोगे तो वही व्यक्ति आपकी सोच, दिल और दिमाग पर हावी रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे चलता है, एक पीछे, लेकिन न आगे वाले को अभिमान और न पीछे वाले को अपमान होता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि कुछ देर बाद स्थिति बदल जाएगी। यही जीवन है। रोगी को देख आना एक बात है, पर दवा लाकर देना दूसरी। पहली शिष्टाचार, दूसरी संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना अधिक आवश्यक है। कांच का टुकड़ा टूटने पर तेज धार वाला बन जाता है। इंसान का टूटा हुआ दिल भी वैसा ही होता है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जीवन में न अत्यधिक भावुक बनो, न हर बात को दिल पर लो। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं। जहां तुलना शुरू होती है, वहीं आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया चिंतित नहीं होती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर चिंतित हो जाता है। इसलिए तुलना छोड़ो और खुश रहो। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े हैं, एक बढ़े तो दूसरा घटता है, पर सफलता इनका संतुलन है। मरहम लगाना है तो गरीब के घावों पर लगाओ, क्योंकि अमीरों के लिए तो हकीम बहुत है। हम कितने ही सही क्यों ना हो, फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं। जब दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ सेहत, खुशी और प्यार भी आता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है, पर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़े से घर्षण से जल उठती है। लेकिन हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, फिर भी छोटी बात पर क्यों भड़क जाते हैं। शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। शरीर सुंदर होना हो, पर शब्दों को सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नरम रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में तो क्या, जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं।